वहीं मध्य प्रदेश की जमीनी स्थिति पर बीजेपी के दिग्गजों ने मंथन किया। कहा जा रहा है कि पार्टी फीडबैक को लेकर चिंतित है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है तो दूसरी ओर भीतरघात की भी आशंका जताई जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। विधायकों की रिपोर्ट से टेंशन, फीडबैक पर बीजेपी का मंथन। बीजेपी की कोर ग्रुप में उस फीडबैक रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसे पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के संवाद के आधार पर तैयार किया गया है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि जमीनी फीडबैक ने संगठन की नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज है। विधायक और दावेदारों से कार्यकर्ता रूठे हुए हैं। कुछ दिग्गज नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं। सिंधिया समर्थकों के आने से समीकरण बदले हैं। जहां समीकरण बदले वहां भीतरघात की आशंका है। यानी बीजेपी को बाहर से कम, अपनों से ज्यादा खतरा है। इसीलिए कोर ग्रुप की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भाजपा के विचार और भाजपा की संगठन की जो रीति नीति है, कार्य पद्धति है, उसे हमको देखना चाहिए। भाजपा में एक थीम है जो नेता और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठाने का काम करती है। वो थीम ये है कि आदर्श कार्यकर्ता वो है जो नेतृत्व के निर्णयों को स्वीकार करे, और आदर्श नेतृत्व वो है जो कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान करे। तो ये परस्पर भाजपा में बहुत अच्छे से होता है। कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णयों को स्वीकार करता है। तो मूल वजह तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभाजन हो गया है। जिस प्रकार से एक पार्टी मानी जाती थी, लेकिन पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि अपने नेतृत्व से भी, उनके निर्णयों से भी आम कार्यकर्ता सहमत नहीं हो रहा है। वो महसूस कर रहा है कि निर्णय एक तरफा होने लग गए। और ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में ये देखने को मिल रहा है कि इस अंचल में विभाजन कहीं ज्यादा गहरा है। अब सवाल है कि आखिर पुराने नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है। तो बताया जा रहा है कि नई पीढ़ी के चक्कर में पुराने नेता दरकिनार हो गए। युवा पदाधिकारियों ने अहमियत नहीं दी। नई और पुरानी पीढ़ी में संवेदनहीनता की स्थिति हो गई। इसके अलावा कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि अपनी सरकार होने पर भी योजनाओं में पूछ परख हुई, यानी कोई फायदा नहीं मिला। पार्टी की असल चिंता इसी बात को लेकर है, क्योंकि 2018 में कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से ही पार्टी हारी थी। इसीलिए पार्टी इस बार ज्यादा सतर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से भले ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपनी पकड़ अपने मूल कार्यकर्ता से दूर कर दी। क्योंकि ये जो सरकार बनी उसमें सिंधिया के साथ जो लोग आए उनको एडजस्ट करना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता की बेरुखी हुई। और ये इस चुनाव में उनको न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सिंधिया के साथ आए हैं और उनको संगठन या सत्ता में एडजस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसके संकेत अभी मिले हैं। पार्टी पहले से ही अलर्ट थी। विधायकों को बार बार इलाके में सक्रिय रहने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने की सलाह दी जा रही थी। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि पूछ परख बढ़ने से कार्यकर्ता खुश रहें और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें। इसका असर तो हुआ, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी दिक्कत होने की बात कही जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और बीजेपी संगठन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा नाराजगी तो ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सिंधिया समर्थक और पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच अभी तक सामंजस्य ठीक से बैठ नहीं पाया है। उपचुनाव में तो बीजेपी का ये कार्यकर्ता इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही थी। नगरीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को पार्टी ने ये कहकर मना लिया कि आगे मौका देंगे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पार्टी को जिताने के लिए पसीना बहाया करते थे, वो घर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा रहा। अब कांग्रेस तो ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी में इस समय सबसे ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।
अब इसमें खबर तो यह है कि पुराने नेताओं को मनाने के लिए अभियान चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सारे अनुभवी और पुराने नेता साथ हैं।